हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी जेई के सिलेबस के बारे में और किस तरह से स्टेज बाय स्टेज एग्जाम होता है और किस तरह से जो है आपका सिलेक्शन होगा। आरआरबी जेई का फॉर्म अप्लाई करने को लेकर जितना भी डाउट है उसको जो है मैंने एक वीडियो में क्लियर कर दिया है। उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। बेसिकली आज लेकिन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं सीबीटी वन, कितना क्वेश्चन आता है, कितना मार्क्स का होता है, किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, किसको हम लोग को ज्यादा समय देना चाहिए पढ़ने में। सीबीटी टू में भी वही सारा चीज देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे डीवी में हम लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। उसके बाद फिर मेडिकल पे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आरआरबी जेई का, उसको हम लोग खोलते हैं। जूम कर लेते हैं काफी। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये जो आरआरबी जेई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 2024 का, जो है 2018 के बाद, यानी कि टोटल 6 साल के बाद जो आया है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और तैयारी करने से पहले सबसे पहला काम होता है उसके सिलेबस को अच्छे से समझना। उसी को हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले जो सिलेबस है उस पे आपको लेके चलते हैं पेज नंबर 13 पे। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग आ गए हैं उस पेज पे जिसमें जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया है। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों, पहले तो होगा आपका सीबीटी वन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वन, फिर होगा सीबीटी टू, फिर आपका थर्ड में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद चौथे में होगा आपका मेडिकल। मेडिकल के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल कैटेगरी होना चाहिए, क्योंकि उसको स्पेशली बताने के लिए अगर चाहें इस वीडियो में तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है टॉपिक इसको ही डिस्कस करेंगे। सीबीटी वन को अगर बात करें तो जैसा कि जानते हैं सीबीटी वन हो चाहे सीबीटी टू हो, दोनों का दोनों ऑब्जेक्टिव होने वाला है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा। सीबीटी वन का स्पेशली अगर बात करें तो सीबीटी वन में टोटल आपको 90 मिनट मिलेगा। और जो विकलांग है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके पास, उनको जो है 120 मिनट का समय मिलने वाला है। और क्वेश्चंस जो है 100 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का जो है आपका टेस्ट होगा। यानी 100 क्वेश्चन, 90 मिनट। आपको थोड़ा सा इसके लिए ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट 25-30 प्रैक्टिस सेट तो मारिए जरूर एग्जाम देने से पहले, क्योंकि अगर आप 25-30 प्रैक्टिस सेट नहीं मारिएगा ना तो मेरा गारंटी है आप एग्जाम में जो है 100 क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाइएगा। इसीलिए प्रैक्टिस सेट मस्ट है। आप प्रैक्टिस सेट को मारना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट मारिएगा उतना ज्यादा क्वेश्चन जो है आप यहाँ अटेम्प्ट कर पाइएगा। और यहाँ जो 100 क्वेश्चन है इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग भी है। सीबीटी वन हो चाहे सीबीटी टू हो, यहाँ 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग है। अब अगर हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज अगर देखें कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछता है सीबीटी वन, ये सीबीटी वन का है, ठीक है। तो सीबीटी वन में देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए साइंस है। अब आप सोच रहे होंगे सर साइंस के लिए भी 30 है और मैथमेटिक्स में भी 30 क्वेश्चन है, तो साइंस को आप क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं? साइंस को इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि साइंस जो है सीबीटी टू में भी आपको है। मैथ जो है सीबीटी टू में उसका उतना वेटेज नहीं है, इसलिए साइंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। तो साइंस जो है अगर प्रायोरिटी दें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर वन पे। सेकंड में आपका मैथमेटिक्स आता है। हालांकि सीबीटी वन में दोनों को आपको बराबर पढ़ना है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एज अगर आपको देना है तो साइंस में दीजिए। साइंस में भी खास करके आप सबसे ज्यादा जो है फिजिक्स पे फोकस कीजिए, उसके बाद केमिस्ट्री पे फोकस कीजिए और थर्ड में जो है आप बायो पे फोकस कीजिए। और सब जो भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है उसमें हम लोग सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हैं? सबसे ज्यादा बायो पढ़ते हैं, उसके बाद फिजिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन ये जो जेई का एग्जाम है चाहे एएलपी का एग्जाम है, इसमें आपको सबसे ज्यादा जो है फिजिक्स पे ध्यान देना है, सेकंड में केमिस्ट्री पे, थर्ड में बायो। थर्ड में बायो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो बोले ना सीबीटी टू में भी साइंस पूछता है, तो सीबीटी टू में ये फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पूछता है, बायो नहीं पूछता है। तो आप जो बायो पढ़िएगा वो सिर्फ सीबीटी वन के लिए पढ़िएगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री जो पढ़िएगा वो सीबीटी टू के लिए भी आप पढ़िएगा। उसके बाद थर्ड में आपको रीजनिंग पढ़ना है। और अगर मैथमेटिक्स आप अगर अच्छा से कर रहे हैं तो रीजनिंग भी आप अच्छा से कर ही जाइएगा, उतना रीजनिंग हार्ड नहीं पूछता है। उसके बाद चौथा प्रायोरिटी आपका होना चाहिए जनरल अवेयरनेस, जो 15 नंबर का पूछ रहा है। इसी में आपको जीके भी है और जो करंट अफेयर बोलते हैं वो भी जो है इसी में है। यानी कि अगर सबसे ज्यादा आपको समय देना है तो जनरल साइंस पे देना है, साइंस में भी सबसे ज्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, थर्ड नंबर पे बायो को देना है। उसके बाद आपको सेकंड में समय प्रायोरिटी देना है तो मैथमेटिक्स को, थर्ड में रीजनिंग को, और सबसे लास्ट में जो है जनरल अवेयरनेस देखना है जिसमें आपको पॉलिटी पढ़ना है,
हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है और साथ ही साथ करंट अफेयर पढ़ना है। बहुत कम क्वेश्चन आता है करंट अफेयर का। और अगर सब्जेक्ट वाइज देखें कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, यहाँ मेंशन किया हुआ है मैथमेटिक्स में। आप देख सकते हैं हम लोग सीबीटी 1 का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में भी आप देख सकते हैं कुछ भारी भारी चैप्टर वगैरह नहीं है। नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप, किस्टन, ये सब हल्का हल्का टॉपिक है। उसके बाद अगर रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में देखिए एनालॉगी, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब हल्का होता है। कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, एनालिटिक रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, एजम्पशन। तो कुल मिला के बहुत ही छोटा सिलेबस दिया गया है इसमें, बहुत ही सिलेक्टेड है। ऐसा नहीं कि पढ़ना तो पूरा आपको, अगर मैथ है तो पूरा हर एक टॉपिक को पढ़िए, लेकिन सबसे पहले इसको आप डिस्कस कर लीजिए, इसको अच्छे से। हर एक, जैसे नंबर सिस्टम है तो 25-30 क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कर लीजिए, बॉडमास से 25-30 क्वेश्चन, इस तरह से पहले तो यहाँ पे जो टॉपिक दिया है उसका क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और बाद में समय बचा तो इसके अलावा जो भी टॉपिक है उसको डिस्कस कीजिए। जनरल अवेयरनेस का बात करें जो कि सबसे कम वेटेज है, 15 मार्क्स यानी 15 क्वेश्चन आ रहा है। 15 क्वेश्चन में ही आपका जो है करंट अफेयर भी होगा। यहाँ साफ साफ लिखा है इंडियन ज्योग्राफी, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में साफ साफ लिखा है फ्रीडम स्ट्रगल, तो आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करिए, एंशिएंट और मेडाइवल पे कम फोकस करिए। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशू, थोड़ा सा इन्वायरमेंट वाला भी थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि इन्वायरमेंट वाला जो है यहाँ जो आप पढ़िएगा वही इन्वायरमेंट वाला आपको सीबीटी 2 में भी काम देगा। उसके बाद ये सब करंट अफेयर्स का ही टॉपिक है। उसके बाद साइंस का बात करें तो साइंस जो लिखा है 10th लेवल तक का जो साइंस होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है, उसको जो है आपको पढ़ना है। तो ये कुल मिला के आपका सीबीटी 1 का जो है सिलेबस था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सीबीटी 2 में। तो टोटल जैसे कि आप लोग जान रहे हैं सीट जो है 8,000 के आसपास है। तो 8,000 में आप 15 गुना कर दीजिए तो हो जाता है टोटल 1,20,000 के आसपास बच्चा। तो इसमें लिखा है कि जो सीबीटी 2 के लिए जो अपियर होंगे बच्चे, वो सीट के 15 गुना बच्चे जो है चुने जाएंगे। 15 गुना बच्चे यानी 8,000 सीट है, तो 15 से इसको गुना करते हैं तो 1,20,000 बच्चा जो है सीबीटी 2 में बैठेगा। ठीक है, तो सीबीटी 2 में बहुत ज्यादा स्कोप है, आप सीबीटी 1 आराम से क्लियर कर सकते हैं। 1,20,000 बच्चा में आना इजी है। सीबीटी 2 में आते हैं, सीबीटी 2 भी जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ड्यूरेशन इसका है 2 घंटा, लेकिन क्वेश्चन भी बढ़ के हो गया है 150 क्वेश्चन। तो यहाँ भी आपको प्रैक्टिस मस्ट है। इसमें तो और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मतलब 1 मिनट एक क्वेश्चन के हिसाब से भी आप नहीं दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीबीटी 2 का जो है सिलेबस उसको देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज। तो जनरल अवेयरनेस से यहाँ 15 क्वेश्चन पूछ रहा है और 15 क्वेश्चन में ही जो है आपका करंट भी है और साथ ही साथ जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सारा इसी में है। फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ 15 नंबर का पूछ रहा है। जैसा कि आप लोग को बताए थे, सीबीटी 1 में भी फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा वेटेज था और सीबीटी 2 में भी जो है आपको इसका जो है बहुत ज्यादा वेटेज है। यानी कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है शुरू से ही अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है। बेसिक कंप्यूटर बोले तो आपको जो उसका लैंग्वेज होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, उसका एसेसरीज, यही सब जो है, और थोड़ा फुल फॉर्म वगैरह, यही सब जो है इसमें पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसा कि आपको हम सीबीटी 1 का जब बता रहे थे तो बताए थे, वहां पे आपको जो है इन्वायरमेंट से बहुत अच्छा से वहां पे भी क्वेश्चन आएगा और इन्वायरमेंट से यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है, किस तरह से इन्वायरमेंट को कंजर्वेशन करना है, बचाना है। बहुत सारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में पढ़ लीजिए, ओजोन के बारे में पढ़ लीजिए, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वगैरह, ये बेसिक सारा चीज आता है। उसके बाद जो मेन है, जो सीबीटी 2 का नैया आपका पार लगाएगा, वो है आपका टेक्निकल एबिलिटी, जो टोटल 100 मार्क्स का आता है और 100 क्वेश्चन आता है, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। इस तरह से कुल मिला के आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो जाना है वो 150 हो जाना है और टाइम जो हो जाना है वो 120 मिनट हो जाना है। यानी सीबीटी 2 के लिए अगर आपको सबसे ज्यादा कुछ पढ़ना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, जो कि ऑलरेडी आप सीबीटी 1 में पढ़ चुके होंगे, और टेक्निकल एबिलिटी पढ़ना है। साथ ही साथ थोड़ा सा कंप्यूटर, थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, और इस चीज को तो आप ऑलरेडी सीबीटी 1 में पढ़ चुके ही होंगे। इस तरह से जो है आप सीबीटी 2 को क्लियर करेंगे। ये था सीबीटी 2 का सिलेबस। अगर इसको डिटेल से देखें तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस का सेम सिलेबस रहने वाला है। सीबीटी 1 और 2 जो है दोनों में सेम सिलेबस। फिजिक्स केमिस्ट्री सेम सिलेबस होने वाला है। बस यहाँ क्या है, सीबीटी 2 में बायो से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसलिए बायो आप सिर्फ सीबीटी 1 के लिए पढ़िएगा। कंप्यूटर से क्वेश्चन हम बताए थे, बेसिक सा पूछेगा, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस,
उसके बाद जो उसका लैंग्वेज है, वायरस के बारे में, और फुल फॉर्म वगैरह हो गया, इंटरनेट वगैरह किसने शुरू किया, इन सब के बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। बेसिक इन्वायरमेंट से बताएं, इन्वायरमेंट से आपको सीबीटी 1 में भी पूछेगा, सीबीटी 2 में भी पूछेगा। वही थोड़ा सा पॉल्यूशन के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट होता है, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन, जो बेसिक है उसी के बारे में पूछेगा। उसके बाद जो मेन है सीबीटी 2 का वो है टेक्निकल एबिलिटी। यहाँ से जो है आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछ रहा है और यही आपको जो है सीबीटी 2 क्रैक करके देगा। सीबीटी 2 में जो है टेक्निकल एबिलिटीज, इसमें देख लेते हैं थोड़ा ब्रांच वाइज। तो देखिए, जो मैकेनिकल और एलाइड इंजीनियरिंग का फॉर्म भरेंगे, तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले हैं, तो ये सारे जो इंजीनियरिंग वाले हैं ये इस ब्रांच के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे ये कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रिकल वाले में फॉर्म को भर सकते हैं। उसी तरह से इन सब ब्रांच वाले जो बच्चे हैं वो इस डिपार्टमेंट वाला जो फॉर्म है इसको डाल सकते हैं। तो इसको जो है आप यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद इसके नीचे बताया गया है कि डीवी के लिए कितना गुना बच्चा होगा। तो यहाँ सीधे सीधे लिख दिया गया है कि बस एक ही गुना बच्चा जो है सेलेक्ट किया जाएगा डीवी के लिए, यानी कि टोटल 8000 सीट है, तो 8000 बच्चा ही बुलाया जाएगा डीवी के लिए। भले बाद में पोस्ट खाली हो जाए तो फिर वेटिंग रख के वेटिंग वालों से उस पोस्ट को भरा जाएगा, लेकिन डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि एक गुना यानी कि 8000 बच्चे को ही बुलाया जाएगा। अब देखिए क्या है, इसमें सीबीटी 1 में भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और सीबीटी 2 में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो क्या होता है कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है। किसी शिफ्ट का क्वेश्चन हल्का होता है, किसी शिफ्ट का क्वेश्चन भारी होता है। तो उसको जो है बैलेंस करने के लिए जिस शिफ्ट का क्वेश्चन जो है भारी है उसमें कुछ मार्क्स दिया जाता है, और जिस शिफ्ट का क्वेश्चन हल्का है उनका कुछ मार्क्स कट भी जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है रेलवे के पास। तो जो एक्चुअल मार्क्स हम लोग को आता है उसको रॉ मार्क्स बोलते हैं, और उसके बाद जो मार्क्स घट उसमें ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है और जो फाइनल मार्क्स आता है उसको हम लोग नॉर्मलाइज मार्क्स बोलते हैं। और आपका मेरिट जो बनेगा आपके नॉर्मलाइज मार्क्स पे बनेगा, ना कि आपके रॉ मार्क्स पे बनेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है कुछ फॉर्मूला है जिससे जो है नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स देना है या कितना मार्क्स डिडक्ट करना है उसको जो है तय किया जाता है। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी 8000 अगर वैकेंसी है तो 8000 बच्चे ही सीबीटी 2 में पास होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, और उसके बाद जो है उनको मेडिकल होगा और उसके बाद अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से। और अगर आपको जो आपका टेक्निकल एबिलिटी है, मैकेनिकल का अगर देखना है, चाहे इलेक्ट्रिकल का देखना है, चाहे सिविल का सिलेबस देखना है, तो वो भी जो है आप इसमें जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करिए और उसमें जो है अच्छे से देख सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये सब जो है फॉर्मेट दिया गया है जिसको डीवी के समय आप डॉक्यूमेंट बना के इसी में, अगर आपको ओबीसी है, एनसीएल बनवाना है, नॉन क्रीमी लेयर वाला, तो इसी में बनाना है। डिसेबिलिटी बनाना है तो इसी में, इसी फॉर्मेट में बनाना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है डीवी के समय तो इसी में बनाना है, या और कोई भी सर्टिफिकेट बनाना है तो जो फॉर्मेट अभी दिया गया है इसी फॉर्मेट में बनाना होता है। यहाँ देखिए आगे आपका सबसे पहले जो दिया है सिलेबस ऑफ सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप जेई। तो सिविल वालों के लिए जो है यहाँ पे अच्छा से देख सकते हैं सिलेबस दे दिया गया है, क्या क्या सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप, तो अगर अपना जो आपका ब्रांच है, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, तो आप 34 नंबर पेज से जो है 34, 35, 36 इन तीनों पेज में जाके जो है अपना टेक्निकल जो आपका भी जो भी एबिलिटी है उसका आप सिलेबस को चेक कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपना तैयारी को आगे बढ़ाइए। मेरे ख्याल से अब आपको अपना सिलेबस को लेके, खास करके आरआरबी जेई का जो सिलेबस है और सिलेक्शन प्रोसेस है उसको लेके कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी अभी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप जो है कमेंट कीजिए, हम कमेंट सेक्शन में ही आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। आरआरबी जेई का जितना भी अपडेट आते रहेगा वो सारा अपडेट अभी से लेके लास्ट तक, मेडिकल तक, ज्वाइनिंग तक, सारा हम इस चैनल पे डालेंगे। तो बेहतर होगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।